गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 29 आयत। वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के वश में है। यहोवा परमेश्वर कहे या यीशु परमेश्वर कहे, एक ही बात है। परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। आमीन। इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। परमेश्वर की जो व्यवस्था है, मनुष्य की भी एक व्यवस्था होती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बहुत प्रकार की व्यवस्था होता है, पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, कर्म व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, बहुत तरह की व्यवस्था। उसी तरह से परमेश्वर की एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के बारे में जानने के लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर के लोग तो जानते ही हैं, हम सांसारिक भाई बहन बच्चों लोग उसे भी कहना चाहते हैं कि आपको भी जब तक आप परमेश्वर की व्यवस्था की बातें नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, आप जीवन में अंधकार में ठोकरें खाते रहेंगे, कुछ भी आपको मालूम नहीं। फिर लाचार होकर के, बेकार होकर के गुरुजी बाबा जी पाखंडी स्वामी के पास जाएंगे तो आपको लूट ही लेगा और वहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। हम एक भाई होने के नाते आपको सावधान कर रहे हैं। चलिए मैं इस वचन को मैं दोबारा से फिर से सुना देता हूँ। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। आपको मैं ले चलता हूँ यूहन्ना के पुस्तक नया नियम 16 अध्याय 12 से 15 आयत तक मैं वचन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें, तो इस संसार में जो भी आने वाली बातें हैं परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट किया है, प्रकट कर रहे हैं और आगे भी प्रकट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 6 से 11 आयत तक वचन को भी सुने, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, चेले लोग इकट्ठे होकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज फेर देगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से सुने, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। क्या होंगे? गवाह। किन बातों का गवाह?
सब बातों का गवाह, जो परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करता है, प्रकट किया है और प्रकट करेगा, और बड़े बड़े काम किया है। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। किनकी आंखों से? चेलों लोगों की आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, कौन ताक रहे थे? चेले लोग ताक रहे थे, देख रहे थे कि हमारा प्रभु आकाश की ओर उड़ के जा रहे हैं। तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। वो पुरुष कौन थे? स्वर्गदूत थे। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर ताक रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ये कितनी बड़ा रहस्य, कितनी बड़ा रहस्य बातें हैं, ये महान बातें हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो इन बातों को दुनिया को क्या पता, पर हाँ, परमेश्वर ने अपने लोगों पर बातों को प्रकट किया है कि मैं जिस रीति से जा रहा हूँ उस रीति से मैं फिर आऊँगा। और वो आएंगे और प्रभु के लोग ही जान पाएंगे, दुनिया के लोग नहीं जान पाएंगे। प्रभु के लोग क्यों जान पाएंगे? क्योंकि अपने स्वर्गदूत, उससे पहले अपने स्वर्गदूत को अपने लोगों के पास भेजेगा, सबको बताएगा मैं आ रहा हूँ या आ चुका हूँ, सबको जगाएगा, सबको उठाएगा। लोग, परमेश्वर के लोगों का जीवन बदल जाएंगे, स्वर्गदूत जैसा हो जाएगा अचानक से। तो कल से जो मैं जितने भी वचन मैं आपको सुना रहा हूँ, वो क्या सुना रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ? परमेश्वर की भेद की बातें, गुड बातें, रहस्यमय बातें, कठिन बातें परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करता है। ये सब बातें बताने के लिए परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है, इसलिए हम इस बातों को परमेश्वर के लोगों के लिए भी है, हमारे लिए, परमेश्वर के सभी भाई बहन बच्चों लोगों के लिए भी हैं, और दुनिया के लोगों के लिए भी है कि आप लोग भी जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। हे सोने वालों, जाग उठो, मुर्दों में से जी उठो, तब परमेश्वर का प्रकाश ज्योति तुम पर चमकेगा। तो सारे जगत के लोगों के लिए ये आज का वचन है। 2 दिन से ये वचन आप लोगों को सुना रहा हूँ, वीडियो में डाल रहा हूँ, और आपने वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो और आज का वीडियो, ये दोनों दिन का, बल्कि मैं कह रहा हूँ 3 दिन का वचन जो है, परसों का, कल का और आज का, ये तीनों वचन जो है, तीनों दिन का वचन है, एक ही विषय पर है। वचन बहुत सारे ज़्यादा थे, एक ही साथ हम 4 घंटे का वीडियो बना नहीं सकते, इसलिए 10 मिनट, 15 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट करके हमने ये सारे वीडियो बनाए हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने सत्य वचन से मुझे और सबको आशीष दिया है, सभी भाई बहन बच्चों को आशीष दिया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जीवित भला महान परमेश्वर को हम क्या देख सकते हैं? परमेश्वर पिता को क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? क्या है हमारे पास? सब कुछ तो उन्हीं का है। सारे सृष्टि ब्रह्मांड तो उनका ही है, उनका ही बनाया है, उनका ही दिया है। उनको कौन किसी बातों से प्रसन्न कर सकता है? कोई जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, पान फूल मिठाई भेड़ बकरा सोना चांदी रुपया पैसा भैंसा चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, आग में कूदते हैं, पानी में डूब के मर जाते हैं, पहाड़ पर से कूद जाते हैं,
पता नहीं क्या कुछ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, पर परमेश्वर के दृष्टि में ये सब काम घृणित है, व्यर्थ बातें, बेकार की बातें हैं, हानिकारक की बातें हैं उन स्वयं मनुष्य के लिए जो ये कर रहे हैं। और ये बातें दिमाग में कौन डाल रहा है? दुष्शैतान। परमेश्वर नहीं डाल रहा है। परमेश्वर कहता है तो दिल से धन्यवाद वाली कर दे, मैं इसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। सच है, दिल से, हृदय की सच्चाई से परमेश्वर प्रसन्न होता है। दिल से धन्यवाद कर दीजिए, हो गया, और कुछ नहीं करना है। चलिए, आज का वचन प्रभु ने जो दिया था हम सब के लिए, हमने आप तक पहुंचा दिया है। बाकी आपको क्या है, सावधान हो जाए, सचेत हो जाए, चौकस रहे, जागते रहे और प्रभु के साथ जीवन जिए, प्रभु के चरणों में अपना समर्पित करें। जिन लोगों ने दे दिया है अपना जीवन, वो तो निश्चिंत होकर जीवन जी रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। क्यों धन्यवाद कर रहे हैं? क्योंकि जीवन धन्य हो चुका है। अब संसार में रह रहे भाई बहन बच्चे लोग जो हैं, उनके लिए एक अवसर है कि बिना देर किए हुए, मरने से पहले, नीचे नरक जाने से पहले, जीवते अद्वैत परमेश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दे, ताकि आने वाले विनाश से बच सके। विनाश तो तब भी है जब आदमी, आज कोई मर गया अपने महापाप करके, पापी घृणित जीवन, पापमय जीवन, घृणित जीवन में अगर मर गया तो भी विनाश है उसका। पर अवसर है, बड़ी भली बात यह है कि उसके लिए अवसर है कि समय रहते उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, जीवन सफल हो जाएगी। अरे आपसे मेरा क्या लाभ है भाई, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। मेरे दिल में जो बातें आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे आपसे कोई लाभ नहीं है, पर हाँ, परमेश्वर ने हमें दया और प्रेम की आत्मा दिया है। कल को अगर कोई मरता है, नीचे नरक में चले जाएगा, तरफ तरफ के मरेगा, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कि जानता हूँ कि नरक, वहाँ एक बार कोई नरक चला गया तो उसमें से निकल नहीं सकता। वहाँ तो आदमी कितना भी प्रार्थना करे, तपस्या करे, कुछ भी करे, तरफ तरफ के कोई सुनवाई नहीं। एक बार गया तो गया, और अनंत काल तक तरफता रहेगा। लोग कहते हैं ना इस भूल में है, आत्मा अमर है। बात ठीक है, आपका मान लेते हैं, ये भी सत्य है, पर ध्यान रहे, स्वर्ग भी अनंत काल का है और नरक भी अनंत काल का है। तो क्या आपने स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी लगा चुका है क्या? अपनी आत्मा को अनंत काल के लिए परमात्मा के पास जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए क्या सीढ़ी लगा रखा है क्या? मेरे पास तो सीढ़ी है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। पर आपके लिए कौन सा सीढ़ी है? और दो स्वर्ग नहीं है, एक ही स्वर्ग है, एक ही परमेश्वर है, एक ही स्वर्ग है और एक ही नरक है। एक मार्ग है जीवन का और एक मार्ग है मृत्यु का, और मृत्यु का मार्ग जो है वो सीधा नरक में है। तो भूल में ना रहें, भ्रमित ना रहें। शैतान में, संसार में शैतान भरमाने वाला है, भ्रमित ना रहें, जागृत हो जाएं और बिना देर किए हुए जीवते अद्वैत परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। बस एक छोटा सा प्रार्थना, हे प्रभु परमेश्वर, जाने अनजाने में मैंने गलती किया, अपराध किया, महापाप किया, मुझे क्षमा प्रदान करें, मुझे जीवन प्रदान करें। मुझे प्रभु मुझ पर दया करें और मुझे जीवन प्रदान करें। मैं आपका बेटा और बेटी बन करके सच्चा अच्छा इंसान बन करके जीवन जीना चाहता हूँ। आपको ईसाई कसाई बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंसान बनने की ज़रूरत है। परमेश्वर को, आपको कोई भी धर्म की ज़रूरत नहीं है, हमारे धर्म के कामों या कर्म की कामों की ज़रूरत नहीं है। बस हमें इंसान बनने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमें, आपको, सबको इंसान बनाया है और इंसान बन करके ही जीना है। और परमेश्वर एक है, और वो है सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, जीवित परमेश्वर यीशु। उन्होंने अपना नाम प्रकट किया, परम पिता परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट किया है और उनका नाम है यीशु। स्वर्ग के नीचे स्वर्ग वचन में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। तो उद्धार पाने के लिए क्या करना है?
बस जीवते देत परमेश्वर पर विश्वास करना है और कुछ नहीं करना है। अरे इतना आसान कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। हम नहीं बता रहे हैं, ये जीवित परमेश्वर स्वयं आपके लिए आसान कर दिया है, क्योंकि सदियों से लोग कर्म धर्म करते आ रहे हैं और झूठी कर्म धर्म करके मर रहे हैं, नीचे नरक जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने आसान कर दिया है कि जा, केवल तुम मुझ पर विश्वास कर और उद्धार पा। बस इतना आसान करने के बाद भी अगर आप लापरवाही करोगे तो भैया बाद में कुछ भी करोगे उद्धार नहीं पाओगे। तो मेरे दिल में तो दया की आत्मा जो है उछल उछल के मुझसे बुलवा रहा है, परमेश्वर मुझसे बुलवा रहा है। बाकी आपकी मर्जी है। चलो, हमारी भली इच्छा यही है कि आप खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे और जीवते अदित परमेश्वर की ओर फिरे और उद्धार पाए। मिलते हैं अगले दिन। फिर से सभी भाई बहन बच्चों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह। बोले जय प्रभु यीशु मसीह के। नाम ले लो, नाम लेने में भी उद्धार है।